सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा 10वीं में एवं अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने पहले अपनी कक्षा में 7 रसों का अध्ययन किया था। ठीक है, अब हम 8वें रस की ओर बढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है अद्भुत रस। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका जो स्थायी भाव है अद्भुत। अद्भुत क्या होता है? नाम से ही पता लग रहा है जैसा कि किसी भी अद्भुत या अनोखी चीज को देखकर हमारे अंदर कैसा भाव उत्पन्न होगा? आश्चर्य का भाव, हैरानी का भाव। तो इसका स्थायी भाव होता है विस्मय या आश्चर्य। विस्मय का अर्थ होता है हैरानी। ठीक है, जहां पर किसी आश्चर्यजनक या अलौकिक वस्तु, अलौकिक होता है जिसके जैसा लोक में दूसरा ना हो, जो अद्वितीय हो, ऐसी वस्तु या दृश्य को देखकर हृदय में विस्मय का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? अद्भुत रस। वहां कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है। उदाहरण देखिए, अब तक पड़ी थी नदी अपार। ठीक है ना, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। अब यहाँ देखो, ये आपने पढ़ा भी हुआ ये काव्यांश। ठीक है, राणा साहब के घोड़े के बारे में यहाँ पर बात की गई है कि नदी जो थी वो बहुत गहरी थी। ठीक है ना, और नदी अभी जो थी, मतलब नदी का जो वो चौड़ाई थी, लंबाई थी, हर तरह से वो नदी जो थी वो गहरी थी। ठीक है ना, तो वो यही कहा गया है कि अब तक नदी तो थी बहुत ज्यादा बड़ी थी, अभी नदी को पार करना बाकी था। घोड़ा कैसे उतरे पार, फिर घोड़े को कैसे नदी पार कराई जाए? राणा ने सोचा इस पार। जब तक राणा सोचने लगा तब तक घोड़ा कहाँ पहुंच गया? नदी के उस पार। अर्थात जो राणा साहब का जो घोड़ा था वो हवा से भी तेज दौड़ता था। उसकी विशेषता बताई गई है, यानी कि ये क्या है? अद्भुत रस हो रहा है। इसको पढ़कर हमारे अंदर आश्चर्य का भाव हो रहा है कि आखिर उसने नदी को पार कैसे किया। ठीक है, आगे देखिए शांत रस। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो है शम या निर्वेद। ठीक है ना, शम या निर्वेद। शम का अर्थ होता है शांति। कोई भी, मान लो आप कोई भजन सुनते हैं, कोई कीर्तन सुनते हैं, कोई दोहे सुनते हैं, तब आपके अंदर एक असीम शांति का अनुभव होता है। तब आपके अंदर क्या होता है? एक असीम शांति का अनुभव होता है। तो जहां पर किसी भक्ति परक, नीति विषयक, ठीक है ना, नीति के मूल्य, या वैराग्य पूर्ण, वैराग्य होता है मोक्ष, मोक्ष या मुक्ति, ठीक है ना, मोक्ष या मुक्ति से पूर्ण तथ्यों यानी कि बातों को पढ़कर या सुनकर हृदय में शम का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? शांत रस। अब देखो, ये उदाहरण है 9वीं कक्षा में आपने कबीर के दोहे पढ़े थे, उनमें से ही लिया गया है। काबा फिरी काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। अब इसे पढ़कर हमारे अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है। क्यों हो रहा है अनुभव? क्योंकि इसमें बताया गया है कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर जो है वो अब हमारे अंदर ही है। ठीक है ना, काबा फिरी, चाहे मुसलमानों की नगरी काबा में चले जाओ या फिर काशी या चारों तीर्थ धाम में चले जाओ हिंदुओं के, राम ही भया रहीम। जो राम है वही रहीम है, अर्थात राम और रहीम दोनों अलग अलग नहीं है, वो दोनों एक ही है। मोट चून, चून होता है आटा। जिस तरह आटे को अगर मोटा पीसा जाता है तो वो क्या बन जाता है? मैदे का काम करता है। उसी तरह क्या है, कबीर यही कहना चाहते हैं, कबीरदास जी यही कहना चाहते हैं कि दोनों का काम तो एक ही है ना, आटे और मैदे का, कि इनसे क्या बनती है? रोटी बनती है। क्लियर है ना? तो इससे क्या हो रहा है? हमारे अंदर एक शांति का अनुभव हो रहा है कि ईश्वर को इधर उधर ढूंढने से कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर जो है वो आपके अंदर ही समाया हुआ है। आगे देखिए भक्ति रस। इसका स्थायी भाव है अनुराग या प्रेम। अनुराग या प्रेम, जहां पर इष्ट देव होता है जिसे आप मानते हैं, जिसकी आप भक्ति करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं। ठीक है ना, इष्ट देव के प्रति एकनिष्ठ भक्ति का पता चले। एकनिष्ठ यानी कि लगन से की गई भक्ति, ठीक है ना, एकाग्र होकर की गई भक्ति का पता चले और हृदय में अनुराग या प्रेम का भाव उत्पन्न हो, वहां कौन सा रस होता है? भक्ति रस होता है। कौन सा रस होता है वहां? भक्ति रस। उदाहरण देखिए, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम, यहाँ जो दास है वो भक्त जो है वो ईश्वर को कह रहा है कि हे प्रभु जी आप चंदन हैं और हम पानी हैं। जाकी होता है जिसकी, बास होता है गंध,
ठीक है ना, जिसकी जो गंध है वो अंग 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 यानी कि शरीर के प्रत्येक अंग में समानी होता है, समाई हुई है। क्लियर बेटा? आगे देखिए, लास्ट रस है हमारा ये वात्सल्य रस, जिसका स्थायी भाव है वत्सल। जहां पर बड़ों का अपने से छोटों के प्रति वत्सल यानी कि प्रेम या स्नेह का भाव उत्पन्न हो, वहां क्या होता है? वात्सल्य रस। जैसे एक माँ बेटी का प्रेम, माँ बेटे का प्रेम, पिता बेटे का प्रेम, इस तरह से जो दिखाया जाता है वो किस में आता है? वात्सल्य रस में। उदाहरण देखिए, आपने जैसे अभी कविता की थी कन्यादान, उसी में से हमने ये एग्जाम्पल लिया है। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। अब इस उदाहरण में क्या दिखाया गया है? माँ का बेटी के प्रति प्रेम दिखाया गया है कि एक माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है, कितना स्नेह करती है उसके साथ। किसी भी तरह का उस स्नेह में छल कपट बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है ना। तो इसलिए माँ यहाँ बेटी को जो है समझा रही है कि लड़की शादी के बाद तू लड़की तो रहना, अर्थात लड़की तो होना, पर लड़की जैसी कमजोर कभी भी दिखाई मत देना। आमतौर पर लड़कियों के साथ जो व्यवहार किया जाता है, उस अत्याचार को, उस अत्याचार रूपी उस व्यवहार को तुम सहन मत करना। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा रस का ये टॉपिक जो है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।